बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस बंदे को अल्लाह याद करता है उसकी ज़ुबान पर यह तस्बीह जारी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो उनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम रखता है। अल्लाह का ये वादा है कि वह अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे भी अपनी याद में रखता है और उसकी हर दुआ का जवाब देता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है और वह हमेशा अपने बंदों के करीब रहता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। यह सुकून और खुशी सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से आती है और अल्लाह अपने इस जिक्र करने वाले बंदे को अपनी रहमतों से भर देता है। वह बंदा जो अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए इसका जिक्र करता है, अल्लाह उसे अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजता है और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है। अल्लाह ताला की रहमत व फजल और उसके एहसान और इकराम को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। जो ही अल्लाह ताला की याद मोहब्बत इलाही और कुर्ब इलाही का अजीम ज़रिया है और ये चीज़ें भी दिलों के करार का सबब हैं। बल्कि हकीकत यह है कि अगर ये भी कहा जाए तो यकीनन दुरुस्त होगा कि ज़िक्र इलाही असल में दिलों का करार है। इसलिए परेशान हाल आदमी जब परेशानी में अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो उसके दिल को करार आना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। यानी इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले, नहीं मिलेगा, क्योंकि हक़ ताला ने खुद बता दिया कि दिल का सुकून मेरी याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो ज़हरन भी तमानियत झलकती नज़र आएगी। जो दिल में याद खुदा बसाएगा वह रूहानी सुकून पाएगा। कुरान मजीद में अरशाद इलाही का मफ़हूम है कि शैतान ने इस पर गलबा पाया और उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह के ज़िक्र से दिल को फेर कर शैतान इंसानों को गुनाहों से ऐसा खिलाता है जैसे कि बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। लफ्ज़ ज़िक्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कुरान मजीद में कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि इस नसीहतनामे को हमने ही नाजिल किया और उसकी हिफाजत के हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं। तो यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र नसीब के मानी में है। एक जगह फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र अल्लाह की याद के मानी में है। मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि वह अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सूरतुल आज़ाब में फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम मोमिनीन की सिफ़ात बयान करने के बाद फरमाया, और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। ज़िक्र दो तरह से किया जाता है, एक लिसानी ज़िक्र जो ज़िक्र बाकायदा ज़ुबान से अदा किया जाता है और सुना भी जाता है। दूसरा कल्बी ज़िक्र होता है जो दिल में होता है और साथ बैठा शख्स भी आवाज़ नहीं सुन सकता। यह ज़िक्र ख़फ़ी कहलाता है। अमूमन हम कहीं खूबसूरत मंज़र देखें तो बेअख्तियार लब पर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जारी हो जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत पर अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं। यह ज़िक्र लिसानी में शामिल है क्योंकि यह ज़िक्र ज़ुबान से अदा हो रहा है। ज़िक्र कल्बी में यह सहूलत रखी है कि यह चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त किया जा सकता है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगें। खुशकिस्मत है वो लोग जो दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। और उनकी तो शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू बाज़ कौमों का हशर फरमाएंगे कि उनके चेहरे में नूर चमकता हुआ होगा। वो मोतियों के मिंबर पर होंगे, लोग उन पर रश करते होंगे। वो अम्बिया और शोहदा नहीं होंगे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनका हाल बयान फरमाइए कि हम उनको पहचान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ़ जगहों और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से आकर एक जगह जमा हो गए हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों। एक जगह फरमाया कि जब जन्नत के बागों पर गुजरो तो खूब चरो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग क्या हैं? अरशाद फरमाया कि ज़िक्र के हल्के। आज तक जितने औलियाउल्लाह गुज़रे उनका कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा जो याद खुदा से गाफिल हो। हर घड़ी अल्लाह ही अल्लाह की सदाएँ होती थीं। यहाँ तक कि जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा तो किसी ने कहा, हज़रत कलमा पढ़ लीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैं किसी वक्त भी उसको नहीं भूला, यानी याद दिलाओ अगर मैं किसी घड़ी अपने अल्लाह को भूला हूँ। ज़िक्र अल्लाह के जहाँ इतने फ़ज़ाइल हैं वहीं लातदाद फ़वाइद भी हैं।
اللہ کی याद जब इंसान के लबों पर कलब में सरायत कर जाती है तो सुकून और तमानियत भी रच बस जाती है। इंसान की तमाम तर परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। दिल में फ़रत सुरूर पैदा हो जाता है, दिल और चेहरे पर नूर हो जाता है। जिक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहता है और कब्र में भी साथ रहता है। जिक्र दिलों को ज़िंदा करता है। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। और एक जगह आया है कि जिक्र दिल और रूह के लिए रोज़ी है। जिक्र ऐसा नशा है जिसका असर ना ख़त्म होने वाला है, ऐसा सुकून और लज्जत जो बाकी रहने वाली है। अल्लाह का जिक्र दिलों में जुल्मत मिटाकर हलावत ईमानी पैदा करता है, रूह और कल्ब को तमानियत बख्शता है। अल्लाह का जिक्र जब दिल में बस जाता है तो फिर कोई ताकत उससे दूर नहीं कर सकती। जितना हम अल्लाह का जिक्र करेंगे क़ुर्ब इलाही इतनी ही ज़्यादा नसीब होगी। जितनी हम गफलत बरतेंगे उतनी दूरी मिलेगी। अल्लाह पाक हमारे कल्बों को अपनी याद से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला का जिक्र कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक अरशाद है कि जो जिक्र करने वाला हो और ना जिक्र करने वाला हो उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। जाकिर आदमी जिंदा होता है और जो जाकिर नहीं वो मुर्दा होता है। उससे अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह जल्ला शानो ने उसको हमारी रूहानी हयात के लिए कितना ज़रूरी करार दिया है। फिर अल्लाह पाक ने इस पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई, वज़ू की पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ एक पाबंदी लगाई है कि गंदी जगह पर ना रुको। बाकी हर तरह से अल्लाह पाक का नाम लिया जा सकता है, लेटे खड़े बैठे हर तरह से किया जा सकता है। बल्कि अक्लमंदों की जो निशानी बताई गई है वो ये है कि बेशक कायनात के अंदर और दिन रात का जो उलट फेर है इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। फिर अल्लाह पाक ने अक्लमंदों की तारीफ़ खुद फरमाई कि अक्लमंद कौन लोग हैं, तो फरमाया कि अक्लमंद वो लोग हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते हैं और कायनात की पैदाइश में और जो कुछ इसमें है उस पर गौर करते हैं और उनके दिल से बेसख्ता ये बात बुलंद होती है, ऐ अल्लाह तूने इन सब चीज़ों को बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, बस हमारे ऊपर भी फजल फरमा दें और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात फरमा दे। तो अक्लमंदों की निशानी ये बताई गई है कि ज़िक्र के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र खूब कसरत से करो और सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। साथ में ये भी फरमाया सुभान अल्लाह, क्या अजीब शान है जिक्र की। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह को मजलिस में याद करोगे तो अल्लाह ताला इस मजलिस से बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में तुम्हें याद करेंगे। और यह भी फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पाक को दिल में याद करोगे तो अल्लाह ताला अपने आप के साथ तुम्हें याद कर लेंगे। ये तो हदीस शरीफ है। इसके बारे में बाज़ लोगों के ज़हन में होगा कि पता नहीं ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। इस किस्म की बातें आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुरान पाक को तो कोई ज़ईफ़ नहीं कह सकता। कुरान पाक में है बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। नाज़रीन, आपने भी देखा होगा कि जो ज़ाकिरीन हैं लोग उनको नहीं भूलते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कब तशरीफ़ ले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन क्या लोग उनको भूल गए हैं। इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अल-गर्ज़ ज़िक्र की लाइन से जो भी वाबस्ता हैं उनको लोग भूले नहीं। अल्लाह जल्ला शानहू उनको याद रखवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़िक्र अल्लाह है ये खैर का ख़जाना है और हर तरह के खैर का ख़जाना है। इसमें आदमी जितना चाहे आगे जा सकता है, मगर कैसे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें एक मुस्तनद ज़रिए से पैगाम दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कि अपनी उम्मत से कह दे कि जन्नत एक चिटियल मैदान है। अगर तुम चाहते हो कि इसमें दरख्त लग जाएं तो जिक्र करो। जिक्र जो है ये जन्नत के दरख्त हैं। जिक्र अल्लाह की कसरत से जन्नत के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तुम नरम नरम बिस्तरों पर जिक्र करने वालों को जिक्र से ना रोको। बाज़ लोग मालदार होते हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया होता है। अब जिनको माल पैदा किया होता है, मालदार पैदा किया होता है, तो ज़ाहिर है कि उनके पास सोफ़े सेट भी होंगे, दुनिया की सारी सहूलियात होंगी, अच्छे अच्छे बेड होंगे, कालीन भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं बोलते, अल्लाह को याद रखते हैं, तो ये चीज़ें माशाल्लाह उनके लिए खैर का ज़रिया बन रही हैं। मसलन एक शख्स है वो शाकिर है, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता है। अल्लाह पाक ने उसको गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठता है तो कहता है, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई है। तो बैठते ही उसने कमा लिया। अगर कोई उसकी इज़्ज़त करता है तो कहता है, ऐ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे इज़्ज़त दी है। ये कहने पर उसका काम बन गया। खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी उसका जिक्र बन गया। पानी पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, वही पानी उसके लिए जिक्र बन गया। बाजार में फिरता है, चौथा कलमा पढ़ लेता है, 30 लाख नेकियां उसको मिल गई।
उसके लिए बाजार जाना खैर का जरिया बन गया। अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो ये जरिया बन गया। खुशी का वक्त आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी जरिया बन गया। खुशी का वक्त आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी जरिया बन गया। हर हाल में मुसलमान की जीत ही जीत है। अगर वो अल्लाह ताला को याद रखता है। ज़ुबान एक छोटा सा उज़्व है, उसको हिलाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपको ये हर वक्त फ़ायदा पहुंचा सकता है। ज़िक्र करने की आदत आपको हर वक्त फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने दर्जात खुद बुलंद करवा सकते हैं। अपने गुनाह मुआफ़ करवाने हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाना है तो दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत की निगाह अपनी तरफ मुतवज्जो करानी है तो कुरान पाक की तिलावत करें। मतलब ये है कि हर हाल में आप कमा सकते हैं। ये ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने कमाने के लिए दी है, लेकिन इसकी कदर भी तो कीजिए। कदर करने से काम बनता है। यह ज़िक्र हमारे दिलों के अंदर उतर जाए ताकि हम हर मौका पर ज़िक्र कर सकें। जो बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये मालूमात की हद तक हैं। हो सकता है आप इससे बहुत सारे लोगों ने ये बातें पहले भी सुनी हूँ। तो वजह क्या है? वक्त पर जिक्र क्यों याद नहीं रहता? वक्त पर इंसान की ज़ुबान से बेसब्री के अल्फाज क्यों निकलते हैं? नाशुक्री के अल्फाज क्यों निकलते हैं? मौका इंसान से ला यानी गुफ्तगू क्यों होती है? वक्त पर इंसान को जिक्र क्यों याद नहीं रहता? वाकई मसला है, लेकिन वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि दिल बीमार है, दिल जिक्र करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए इंसान को एक और मेहनत की ज़रूरत होती है। ये इल्मी बातें हैं। इन इल्मी बातों पर इंसान को यकीन आ जाए, इस पर अमल हो जाए, उस पर दवाम आ जाए, उसके अंदर एक अखलास आ जाए और फिर वो अखलास कबूल हो जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह फिर बात बनेगी। हमने इन लोगों को देखा है जिन्होंने वक्त की कदर की है, अल्लाह ताला का जिक्र और तस्बीह की तो उनकी सारी परेशानियां दूर होगी। नाज़रीन, हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से दिल में वो सुकून आता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह और ज़्यादा उसके करीब आता है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। इस बंदे को अल्लाह अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजता है और उसकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी ले आता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बेशुमार और बेपनाह फ़वाइद हैं और वह अपने बंदों के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है जिसे अल्लाह सबसे ज़्यादा याद करता है? वह बंदा अल्लाह के नज़दीक इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसे अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजते हैं और उसकी दुआओं का जवाब देते हैं। तो जब कोई बंदा अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और अकीदत के साथ ताल्लुक़ कायम करता है तो अल्लाह उसको अपनी याद में रखता है। अल्लाह अपनी मखलूक में से वो बंदे पसंद करता है जो उसके ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है। जब ऐसा बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। अल्लाह का ये वादा है कि वह अपने बंदे से कभी गाफिल नहीं होता। जो बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपनी ख़ास मोहब्बत में गुम कर देते हैं और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डाल देते हैं। नाज़रीन, अल्लाह अपने बंदों की हालत से उस वक्त भी खुश होता है जब बंदे उसकी इबादत में मगन रहते हैं, और जब वह बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करता है तो अल्लाह से उसे अपनी मोहब्बत में गर्क कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लाते हैं और उसके हर अमल में बरकत डालते हैं, उसके रिज़्क़ में बरकत डालते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी तस्बीह है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदे को याद करते हैं और उसकी ज़ुबान पर वो तस्बीह जारी कर देते हैं। वो तस्बीह ये है कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक सब ऐबों से, साथ अमन देने वाला, निगाह गालिब ज़ोर और बड़ाई वाला, पाक है अल्लाह उन सब चीज़ों से जिन्हें ये उसका शरीक बनाते हैं। यह तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है और उसकी ज़ुबान पर यह तस्बीह जारी कर देते हैं और वह बंदा जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह तस्बीह अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है और जब कोई बंदा यह तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और उसे अपनी रहमत से नवाजता है। यह तस्बीह इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह की आफ़ियत और सलामती की दुआ कर रहा है और अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। इस तस्बीह की बरकत से इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान आता है और उसकी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। जब बंदा यह तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करता है और उसे अपनी याद में रखता है। नाज़रीन, यह तस्बीह आप किसी भी वक्त पढ़ लें। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह अम्मा यशरिकून। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा सूरत अखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के करीब हों और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आपकी दुआएं कबूल हों, तो इस तस्बीह का विर्द करें। जितनी तादाद में पढ़ना चाहे पढ़ें, चाहे नमाज पर बैठकर पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। फिर उसको पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सबसे बढ़कर तो आपसे अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे और आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हो जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हर वक्त अपने ज़िक्र से मुनव्वर रखे और हमें अपना महबूब बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।